प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के पुण्य प्रतापी और जीवंत नाम पर आप सभी को जय यीशु। आबा पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का सानिध्य और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी के साथ हो। इन दिनों में हम कलीसिया के साथ में पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पेंतेकोस्त के महापर्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बार बार इन दिनों में हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16 को पढ़ रहे हैं और उस पर मनन कर रहे हैं और पवित्र आत्मा अपनी दिव्य प्रज्ञा के द्वारा इन दो वाक्यों के हर एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हमको समझा रहे हैं। आज भी मेरे मनन का विषय यही दो वाक्य होने वाले हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ दिनों पूर्व हमने सुना कि प्रार्थना पवित्र आत्मा को उतर आने की एक कुंजी है। ईसा प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा प्रचंड रूप में कलीसिया पर हम सब पर उतर के आते हैं। और आज इन्हीं वाक्यों में से हम एक और शब्द निकालते हैं जो पवित्र आत्मा के आगमन का एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है प्रभु यीशु की ओर से। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह एक दूसरा सहायक भेजेगा। यानी पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना के साथ साथ ईश्वर की आज्ञाएं मानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम हमारे पाप आचरण के कारण, हमारे जीवन में विद्यमान पाप के कारण ईश्वर की आज्ञाएं नहीं मान पाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का जो अभिषेक पिता और पुत्र हमें देना चाहते हैं वह बहुधा हमें मिलता नहीं है या हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आज हम मनन चिंतन करेंगे पाप पर कि किस प्रकार पाप पवित्र आत्मा के आगमन के लिए एक बाधक है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 और वचन 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रज्ञा उस आत्मा में निवास नहीं करती जो बुराई की बातें सोचता है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा हर प्रकार के छल कपट से घृणा करता है। ये वचन कह रहा है कि प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचता है। इस समय मैं विशेषकर उन स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों से बात करना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनके अनुसार या उस मेहनत के अनुसार मेरा रिजल्ट नहीं आता है, तो कुछ समय रुककर आपको अपने जीवन में झांकने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा कोई पाप तो तुम्हारे जीवन में नहीं है जिसे तुम निरंतर करते रहते हो और उससे निकलना नहीं चाहते हो, क्योंकि वचन कहता है प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचता है। इसलिए पाप पर मनन करना अत्यंत आवश्यक है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 32 में प्रभु यीशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी हमें देते हैं। प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो उसे क्षमा मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किसी ने कुछ बोला तो उसे ना तो इस लोक में क्षमा मिलेगी ना तो परलोक में क्षमा मिलेगी, क्योंकि पाप का बोध कराने वाला ही पवित्र आत्मा है। और जब मैं पाप करता हूं तो मुझे पाप का बोध पवित्र आत्मा दिलाते हैं। जब मैं पाप करता हूं तो मेरे मन में ग्लानि भर के ईश्वर के पास वापस जाने का बोध पवित्र आत्मा कराते हैं। वो मार्ग पवित्र आत्मा प्रशस्त करते हैं। अगर मेरा संबंध पवित्र आत्मा से ही टूट जाता है, अगर मैं पवित्र आत्मा को ही अपने जीवन में नकार देता हूं, तो फिर मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए कोई आशा नहीं बच जाती, ना इस लोक में ना परलोक में। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ में संबंध अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपना पहले पत्र अध्याय 12 में कहता है
कि बिना आत्मा की प्रेरणा के कोई ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। तो अगर यीशु को अपने जीवन का प्रभु अंगीकार करना है तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो अपने पाप पर मनन करके एक सच्चा पाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 और 22 में हम एक बहुत सुंदर घटना पढ़ते हैं। फिलिप समारिया के अंदर प्रभु के वचन घोषणा कर रहे हैं, और बाद में यरूशलेम से पेतरुस आके समारिया के लोगों पर अपना हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। तब पवित्र आत्मा प्रचंड रूप से समारिया पर उतरता है। इसी बीच में सिमोन, एक जादूगर जो फिलिप का एक नया शिष्य है, जब वो ये सब कुछ देखता है कि पवित्र आत्मा कैसे शक्तिशाली रूप में उतरते हैं, तो वो पेतरुस को कहता है कि मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, बदले में आप ये शक्ति मुझे दे दीजिए। तब पेतरुस उसे डांटते हैं, उसे फटकारते हैं और उसे कहते हैं, तुम पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूं कि तुम पित्त की कड़वाहट से भरे हुए हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हुए हो। अगर मेरा जीवन किसी कड़वाहट से भरा हुआ है, अधर्म से जकड़ा हुआ है, तो मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां विचरण नहीं करता है जहां किसी भी प्रकार की अशुद्धता है। इसलिए पाप पर मनन करना और निरंतर पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेना अत्यंत आवश्यक है। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में पढ़ते हैं, जब दाऊद ने बत्सिबा के साथ में व्यभिचार किया और नातान नबी ने उस पर जब ये प्रकट किया, तो उसने ग्लानिवश पश्चाताप करते हुए जो स्तोत्र लिखा, उसमें एक बिंदु, एक वाक्य लिखा कि प्रभु मुझसे अपनी पवित्र आत्मा मत लेना। दाऊद ने ये नहीं बोला कि प्रभु तू गुस्सा होके या क्रोधवश मेरा राजपाट मत छीनना, मेरे सगे संबंधियों को, मेरे बाल बच्चों को मत छीनना, मेरा स्वास्थ्य मत लेना। उसने सिर्फ एक बात मांगी है, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा मत लेना, क्योंकि दाऊद जानता है कि इस लोक का और स्वर्ग का सारा अभिषेक पवित्र आत्मा के कारण उतरता है, और यदि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा ही नहीं है तो किसी भी प्रकार का अभिषेक मेरे जीवन में नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा अत्यंत आवश्यक है। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में 51 में हम पढ़ते हैं, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं, आप सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं तो पवित्र आत्मा वो कार्य हमारे जीवन में नहीं कर सकता जो दिव्य योजना में पिता और पुत्र चाहते हैं। इसीलिए पाप पर मनन करना अत्यंत आवश्यक है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 और 16 ये वचन हम बहुत बार सुनते आए हैं, आप ईश्वर का मंदिर हैं क्योंकि ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है हम अपने शरीर को कैसे रखते हैं, किस प्रकार के पापों में हम फंस जाते हैं। इसलिए बार बार पाप क्षमा के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा और उनके पास जाना और उनके द्वारा पिता और पुत्र के पास में जाना अत्यंत आवश्यक है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 और वचन 17 पौलुस कहता है, जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हर प्रकार की स्वतंत्रता उस जगह विद्यमान है जहां ईश्वर का आत्मा विचरण करता है। तुम किसी भी प्रकार के पाप बंधन में फंसे हुए हो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा सहायता करेंगे और ये जो बंधन जो है तुम्हारा उसको मुक्त कर देंगे। हम सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 और वचन 14 में पढ़ते हैं कि जब साउल ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का परित्याग किया, तो ईश्वर का आत्मा साउल को छोड़कर चला गया और दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। यह होता है जब हम पाप करते हैं, लेकिन जरूर नए विधान में प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वह सदा हमारे साथ रहेंगे और सहायक भी सदा हमारे साथ रहेगा। लेकिन जब मैं पाप करता हूं तो सहायक वो नहीं कर पाता जो उसे मेरे जीवन में करना है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 और वचन 20 में यीशु कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 18 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा सदा कलीसिया और विश्वासियों के साथ रहता है, लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी है अपने पाप पर मनन
करना और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, क्योंकि वचन कहता है आत्मा ईश्वर के हृदय की था लेता है। तो जो आत्मा ईश्वर के हृदय की था लेता है, क्या वो तुम्हारे और मेरे हृदय की था नहीं ले सकता है? वो आत्मा मेरे हृदय की था लेता है और मुझे बताता है कि इन पापों के कारण मैं ईश्वर के प्रेम से वंचित हो जाता हूं। और छोटा सा छोटा पाप जब पवित्र आत्मा उजागर करते हैं तो उनके लिए पाप स्वीकार संस्कार में जाना और पाप स्वीकार प्राप्त करना, क्षमा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे भाइयों और बहनों, इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 और वचन 30 में पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुखी ना करें। हमारे पाप के कारण पवित्र आत्मा दुखित होते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन दिनों में विशेषकर जब हम पेंतेकोस्त के महापर्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं, निरंतर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, मैं एक पापी हूं, अपनी शक्ति से मैं पाप से बाहर नहीं आ सकता। वचन कहता है जकरयाह के ग्रंथ के अंदर कि ना तेरी शक्ति से ना तेरे बल से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा यह संभव हो पाएगा। हाँ, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बंधन टूट सकते हैं, हम अपने पाप से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए निरंतर प्रार्थना करते रहो कि वो जीवंत आत्मा हमें ईश्वर के पास लेके जाए, पुत्र के पास में लेके जाए। और विशेषकर इन दिनों में कुंवारी मरियम से प्रार्थना करो कि वो पवित्र आत्मा आप लोगों के लिए मांगे, क्योंकि जब उन्होंने दिव्य योजना में प्रेरितों के साथ बैठ के प्रार्थना किया तब पवित्र आत्मा प्रचंड रूप से उतरे हैं। इसलिए उन धन्य कुंवारी से प्रार्थना करते रहो। आप सभी को जय यीशु। निरंतर प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा के उच्चतर वरदानों के लिए लालायित रहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।